Assalamualaikum. Today the topic of our discussion will be magnetic field due to current and force on the conductor in a magnetic field. Chapter number 14 Electromagnetism, second year physics. So let's start these topics. ये दो topics हैं जो आज हमने discuss करने हैं. Okay. Now magnetic field due to current in a straight wire. मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया. एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करवाया गया, उसको सिंपल एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में इस वक्त करंट जो है वो उस कंडक्टर में से पास कर रहा है. एक कार्डबोर्ड प्लेस किया गया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कंपास नीडल्स यूज़ की गई. तो डिफरेंट कंपास नीडल्स को जब उस कार्डबोर्ड पे प्लेस किया गया तो तमाम कंपास नीडल्स की एक ही डायरेक्शन थी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. अब क्या किया गया कि इसमें से करंट पास करवाया गया, तो जैसे ही करंट उसमें से पास करवाया तो फ़ौरन जो कंपास नीडल्स थी उन सब की डायरेक्शन चेंज हो गई और जो ट्रेस की गई डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की वो सर्कुलर थी. अच्छा, जो कंक्लूजन्स निकाले गए उनको हम ज़रा समराइज़ कर लें. करंट कैरिंग वायर थी, उसके इर्द गिर्द के रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई. फिर जो लाइंस ऑफ फोर्स थी दे वर सर्कुलर. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर थी और उनकी डायरेक्शन की वो डिपेंड करती थी करंट की डायरेक्शन पे. मतलब अगर अपर डायरेक्शन में करंट जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड्स बनी और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होता, मतलब आपने सिंपल बैटरी को रिवर्स कर दो, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ करंट आना शुरू हो जाएगा. तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्लॉकवाइज हो जाती थी. और थर्ड और लास्ट कंक्लूजन ये निकाला गया कि जब तक करंट पास करता रहा तब तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रही और जैसे ही करंट को स्टॉप कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो गई और कंपास नीडल्स दोबारा से अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करने लगी. तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जी मैग्नेटिक फील्ड हर करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप हो जाती है. अब जो फील्ड डेवलप हुई है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं. राइट हैंड रूल बहुत सिंपल सा है, सीधे हाथ को कंडक्टर को सीधे हाथ में पकड़ें, थंब जो है वो डायरेक्शन देगा करंट की, जबकि जो फिंगर्स हैं कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की. दिस इज़ नोन एज द राइट हैंड रूल. अब अगर हम देखना चाहें कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर लेते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने बीच में इंट्रोड्यूस करवा दी है और करंट कैरिंग कंडक्टर को उसके अंदर हमने पुट कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी करंट की वजह से वो और जो आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है वो, इन दोनों ने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं कि फिर ये उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगाती हैं और उसकी वजह से कंडक्टर जो है वो मूव करता है. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि एक रॉड है कॉपर की, ये वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है. इसको दो कॉपर की ही रेल्स के ऊपर लगाया गया है. रेल्स के ऊपर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि कॉपर की रॉड जो है वो इन रेल्स के ऊपर मूव कर सकती है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा थ्रू दीज रेल्स. आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हैं वो बैटरी के नज़र आ रहे हैं. सो करंट जो है इसमें से इस डायरेक्शन में, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस वक्त बनती है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है थ्रू दैट कॉपर रॉड. अब जो कॉपर रॉड में से जब ये गुजरेगा तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड चली जाएगी. ऊपर की तरफ बी की डायरेक्शन है, एफ की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ आएगी. तो फोर्स इस तरह से लगती है कि कॉपर रॉड जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करता है. कि तीनों चीज़ें यानी करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, मतलब तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्रीज बना रही हैं. अब इन्हीं आपके पास क्वांटिटीज़ हैं और वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अगर डिस्कस करें तो ये देखा गया जो फोर्स लगती है इस रॉड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ अल्फा के. मतलब अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द फील्ड
मतलब फील्ड और कंडक्टर अगर एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे तो जीरो फोर्स लग रही होगी। सेकंड कंक्लूजन निकला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास कर रहा होगा फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज़ ये थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, मतलब जितना बड़ा कंडक्टर है फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। और चौथी चीज़ ये थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फील्ड जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग उतनी ही ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी। सो इन तीनों चारों रिजल्ट्स को जब हम समराइज करते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल पी साइन ऑफ अल्फा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आता है के, और एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा आ जाता है, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में के की वैल्यू 1 है। सो यहाँ से आई इंटू एल क्रॉस बी लिखा जा सकता है, क्योंकि एल बी साइन अल्फा जो है इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखें तो इट विल बी एल क्रॉस बी। इसमें एक बात याद रखिएगा, एल की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर करंट आपका एक तरफ फ्लो कर रहा है तो लेंथ की भी वही डायरेक्शन होगी जो कि करंट की डायरेक्शन होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको निकालने के 3 तरीके हैं। तीनों तरीकों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो राइट हैंड का रूल है, मिडल फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, जो थंब है इस तरह से अगर आपने हाथ को रखा हुआ है सीधा सीधा, जैसे ट्रैफिक वार्डन रोकने के लिए खड़ा करते हैं हाथ, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डायरेक्शन है, करंट जो है वो थंब देगा, और जो पाम है जिस तरफ को पाम आपका फेस कर रहा है या नॉर्मल टू द पाम जो है वो देगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरा तरीका है राइट हैंड रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमने कहा था ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ अल्फा। ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, तो हमारे पास थंब जो है वो डायरेक्शन देता है प्रोडक्ट की। तो इस केस में एल से बी की तरफ हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द थंब होगी। एक बात और याद रखिएगा, डायरेक्शंस आपकी 6 होती हैं। एक एक्स वाई जी डायरेक्शंस अगर आपको याद हो तो एक आपकी लेफ्ट राइट वाली डायरेक्शन है, जिसको लेफ्ट को हम नेगेटिव और राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है जिसमें हम अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। और एक आगे पीछे वाली डायरेक्शन है। आगे पीछे वाली डायरेक्शन जो है इसको हम बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर शो नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर जो है वो 2 डायमेंशनल है, वो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट वाली डायरेक्शंस तो शो करता है, लेकिन इनवर्ड और आउटवर्ड वाली डायरेक्शंस शो नहीं कर रहा होता। उस होते हैं यानी आगे पीछे वाले जो डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द पेपर और इनटू द पेपर, जो थर्ड डायरेक्शन थी। उसको इनटू के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, जबकि आउट के शो करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो आप ये समझो कि दरमियान में इस वक्त मौजूद है। जो सर्कल में एक छोटा सा एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और डॉट शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर है, मतलब पेपर से बाहर की तरफ रीडर की तरफ आ रही है करंट की वैल्यू। तो अगर बाहर की तरफ आ रही है तो अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ निकालें, और जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो सर्कुलर लाइंस होंगी इस डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे एरो से शो हो रही है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, अपने फिंगर्स की मदद से देख भी सकते हो कि इसी डायरेक्शन में बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। जबकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी हुई है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। स्ट्रेट लाइंस हैं पर्पल कलर की, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही हैं। और जो फोर्स लगेगी वो किस तरह से इसमें लगेगी ये हमने नोट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देख लें कि जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे जो सर्कुलर फील्ड्स हैं और जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। मतलब सर्कुलर फील्ड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, अप्लाइड फील्ड है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। सो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और यहाँ पे एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी। जबकि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, जबकि जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आ रही है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
दोनों की डायरेक्शंस एक जैसी हैं, लिहाजा एक दूसरे के ऊपर री-इन्फोर्स करेंगी, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगी, जमा हो जाएंगी और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सो आप ये समझ लो कि कंडक्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ एक धक्का लगेगा और इसको हम फोर्स कहते हैं। सो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? स्ट्रॉन्गर फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ग्रीन कलर की जो लाइन है, एरो है, वो शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स जो है, और जो फोर्स ऑन द कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, राइट साइड पे कंडक्टर जो है वो मूव करेगा इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से। अच्छा जी, अब यहाँ से हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ of the conductor placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it is known as magnetic induction। मतलब वो जो हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, उसमें आई भी 1 एम्पियर ले लें, एल को 1 मीटर ले लें और जो एंगल है उसको 90 डिग्री कर दें तो F इज इक्वल टू बी हो जाएगा। वहाँ से हम निकालते हैं कि फोर्स जो कि एक मीटर लेंथ की कंडक्टर के ऊपर एक्ट करेगी अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है और वो 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका जो यूनिट होता है वो कहलाता है टेस्ला, और टेस्ला को हम डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on 1 meter length of the conductor placed at right angles to the field when a current of 1 ampere passes through the conductor। अगेन उसी फॉर्मूले में F इज इक्वल टू आई एल बी के अंदर B will become equal to F डिवाइडेड बाय I इंटू L, तो वहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। This is the end of the topic. Important short questions देख लें। How can the direction of magnetic field due to current in a straight wire be determined? किस तरह से हम डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं? राइट एंड वो यहाँ पे बताओगे। डिफाइन करें मैग्नेटिक इंडक्शन को। किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, और यूनिट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसको डिफाइन भी करना है, दिस इज टेस्ला। और डिस्क्राइब करें मेथड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये 3 मेथड हैं, इनमें से आप कोई भी मेथड इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और लॉग ऑन टू www.testmaker.pk फॉर योर ऑनलाइन असेसमेंट्स।